कि मतलब कि है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। यही हेमंत सरकार है। आजसू विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में आज आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अल्पसंख्यकों की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात किया। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजसू पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहेंगे, क्या मुद्दा था, आज राज्यपाल से मिले हैं आप? देखिए, कई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मामले थे, चाहे मदरसा बोर्ड की बात हो, वक्फ बोर्ड की बात हो, या जो पहले हज यात्री रांची एयरपोर्ट से जाते थे, विगत 3 वर्षों से बंद है, अभी कलकत्ता एयरपोर्ट से जाना पड़ रहा है, जिसके चलते हज यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम लोगों ने महामहिम से कहा कि भाई रांची एयरपोर्ट से ही शुरू किया जाए, और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। और एक जो मामला चल रहा था अभी जेएसएससी का मामला जो चल रहा है, उस पर कुछ बात हुई क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि जेएसएससी प्रचाली के मामले को लेकर लगातार हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार सरकार को हम लोग घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराओ। उर्दू टीचर का मामला भी फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उर्दू टीचर का मामला फंसा हुआ है, उस पर भी कुछ बातें हुई क्या? पिछले दिन सारे अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जितने मामले थे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने बात किया और महामहिम ने सकारात्मक आश्वासन दिया। आज राजभवन आप लोग आए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ रीज़न था राजभवन आने का? क्योंकि जनरली आप लोग आते नहीं हैं, लेकिन आते हैं तो कुछ बड़ा ही मुद्दा होगा, क्या कारण था? अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे मसले झारखंड में फंसे हुए हैं और महागठबंधन सरकार ने वादा किया था उन सारे मामलों को हल करने के लिए, एक भी मसला हल नहीं हुआ। आज आजसू पार्टी के डेलीगेशन जो है महामहिम राज्यपाल से हमारे माननीय विधायक लंबोदर महतो जी के नेतृत्व में मिले, और झारखंड में जो हज यात्री हर साल जाते हैं जिद्दा अरब हज करने के लिए, पहले 2019 तक जो था वो रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो है फ़्लाइट जाया करती थी, लेकिन 20 से जो है उस पर रोक लग गया कोरोना कोविड का हवाला देकर। 22-23 में जो है हम लोगों को पश्चिम बंगाल कोलकाता से जाना पड़ा। हज यात्रियों को बहुत परेशानी होता है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, कई किस्म का। तो हम लोगों ने महामहिम से मांग किया है कि भाई आप उसको पुनः जो है रांची एयरपोर्ट में इम्बार्केशन पोर्ट बहाल करें ताकि हज यात्री झारखंड के यहीं से जाएं। दूसरा, ये 4401 उर्दू शिक्षक बहाली का मसला है। अब देखिए वो कि ये बिहार सरकार का पद है, इस पर जो है 3 बार विज्ञापन निकला और 701 टीचर बहाल भी हुए, 3712 पद खाली है। तो इन पदों पर जो है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में विभाजित करके इसकी बहाली करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना करके सरकार इस पद को प्रत्यार्पित कर दिया, नाम बदल दिया, पे ग्रेड 4200 को घटा के 2400 कर दिया गया। तो इससे लोगों में नाराज़गी है। हम लोग महामहिम से मांग किए कि जो 3700 पद खाली है उसको स्नातक प्रशिक्षित और इंटर प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थियों से भरें। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता नहीं झारखंड में मिल रही है, उसकी पढ़ाई जो है हम लोग चाहते हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसका परीक्षा और रिजल्ट दिया जाए। उसके अलावा झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लगातार भेदभाव, जाति और झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। आप देखें कई प्रकार की घटनाएँ जो घट रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर जो है न्यायिक मामला गठन किया जाए और अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिया जाए। उनका रोजगार, उनका अधिकार, न्याय से जुड़ा हुआ कई मसले हैं, उन पर महामहिम राज्यपाल ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो आप बात कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए कलकत्ता जो जाते हैं, जो जत्था है हज यात्रियों का, तो आप यहाँ मांग करें, लेकिन इसके जो अल्पसंख्यक आयोग के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं या भी रुके कि इरफान अंसारी जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे इस मामले में। नहीं, अभी हज कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पहले इरफान अंसारी जी उसे चेयरमैन हुआ करते थे। अभी क्या है कि पहले 2019 तक रांची एयरपोर्ट से जद्दा के लिए हज के लिए लोग रवाना हुआ करते थे, लेकिन 20, 21, 22, 23 में जो है उसको कोलकाता कर दिया गया। तो हाजियों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग महामहिम से रिक्वेस्ट करें और इस मामला को लेकर हम लोग केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे कि हर राज्यों में जो है वहाँ के एयरपोर्ट से जो है उस राज्य के हाजी जो है सऊदी अरब जद्दा हज करने के लिए जाते हैं, तो झारखंड से क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जबकि झारखंड से हर साल जो है 3000 से 4000 के बीच में हाजी जाते हैं, तो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान और मानसिक नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट से जो है हाजी अपने राज्य से जद्दा जाएँ। आज अल्पसंख्यकों का मुद्दा लेकर राजभवन में आए थे, क्या लगता है राज्य सरकार आपके मुद्दे को ध्यान नहीं दे रही है या इसलिए राजभवन आना पड़ा? राज्य सरकार को हमने आईना दिखाया है। हमने उनके मैनिफेस्टो में जो अल्पसंख्यक कल्याण निगम है, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए राज्य शासित राज्यों में मदरसा बोर्ड का गठन है, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन है,
अल्पसंख्यक आयोग का गठन है, मदरसा उर्दू बोर्ड का गठन है, लेकिन आज जो लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं और झारखंड प्रदेश में सारी पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस इसी सरकार में, जेएमएम इसी सरकार में, आरजेडी इसी सरकार में, सीपीआईएमएल इसी सरकार में और कम्युनिस्ट इसी सरकार, मतलब सारे लोग मिलकर झारखंड को चला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है कि जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? यही तो हम सरकार से पूछने आए हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो हम राज्यपाल जी से पूछने आए हैं, महामहिम को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है कि आप उर्दू को क्यों उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार इस सरकार की हालत एकदम ख़राब है। आप सर्वे कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम होगा ये सरकार जाने वाली है और मेरी सरकार आने वाली है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का तो गठन यहाँ पे हुआ है, बाकायदा उसके अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, तो अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? मैंने अल्पसंख्यक आयोग का मुद्दा उठाया, आजसू पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और पहले से मुद्दा उठा, और मैं हूँ जो आजसू पार्टी का भी केंद्रीय महासचिव हूँ और अल्पसंख्यक महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैंने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को जब मैंने उठाया तो डुमरी में मैं बहुत, आप सारे मीडिया वालों ने उसको हाईलाइट किया और जब हाईलाइट हुआ हेमंत सरकार घबरा गई कि अब कुछ ना कुछ होगा। तब उन्होंने क्या किया कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट आ रहा था, उसी दिन उन्होंने हिदायतुल्लाह खान को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को 4 साल के बाद बनाया। चलिए 4 साल में हेमंत सरकार को समझ में आई। अब तो कहते हैं हेमंत जी जेल चले गए, अब चंपई सोरेन जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने मैनिफेस्टो को पढ़कर कम से कम अल्पसंख्यकों के अधिकार और हक को दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो आने वाला 2024 में ये इंडिया सरकार जाने वाली है और फिर हमारी सरकार आने वाली है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अल्पसंख्यकों ने बहुत भरोसा किया इन पर, लेकिन एक शेर है कि मतलब की है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। यही हेमंत सरकार है।